सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेके आ गए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के 26 अप्रैल के साथियों पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करेंगे। हम इसमें गणित मैथ के सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, कैसा पेपर रहा आज का। और जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर हो चुका है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर जो है वो कल के डेट में है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, कैसा पेपर आने वाला है कल। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं, सारा का पेपर एनालाइज कर रहे हैं वर्ग 2 के। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे कि बाल विकास से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके मैथ से सारे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारा कंप्लीट निचोड़ रहेगा इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहें साथियों। सबसे पहला ही क्वेश्चन बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन था कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर पता होगा, चलिए कमेंट करके बताइए कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, चारों में से सही उत्तर आपको बताना होगा। कमेंट करना है सभी प्यारे भाइयों बहनों को जिसका भी पेपर 27 अप्रैल को है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप फर्स्ट और सेकंड के सारे क्वेश्चनों को देख रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन गणित से पूछा गया था साथियों। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप सारे के सारे मैथ के क्वेश्चनों को एमसीक्यू को आप कवर कर लें और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बताना है आपको इसका सही उत्तर कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति क्या होती है। सही उत्तर बताना है, चलिए कमेंट करके बताइए। यह एक अलंकारिक है, यह एक तार्किक होती है, यह कठिन होती है और यह सामान्य लोगों के लिए नहीं होती है। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। चलो चारों ऑप्शंस में से आप सही उत्तर बताइए। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, क्या हो जाएगा कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो यह तार्किक होती है। कैसी होती है प्यारी बहनों, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया था, गणित से रिलेटेड क्वेश्चन था और अभी के अभी सारे के सारे क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। हाल ही में पूछा गया शिफ्ट में, ये लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, निम्न में से किसे कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन से वैज्ञानिक हैं इन चारों में से जो गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, किसने कहा था। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेंजामिन पेरिक ने कहा था, किसने कहा था, ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, तो वैज्ञानिक से भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लास्ट में आप बने रहिए और इसमें हम आपको बताएंगे पूरा पेपर एनालाइज कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा मैथ में क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, 1 और 2 सही और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गणित के नियम और निष्कर्ष जो होते हैं इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों 3rd नंबर। क्या हो जाएगा कि गणित का जो नियम होता है वो कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दिख रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें और वहां से इस PDF को सारे PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर उसके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, समझ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये समझ के क्वेश्चन है। आप इसको पढ़िए 1 से 2 बार और उसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। क्या लिखा हुआ है, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है और उसके पास उसका आंसर नहीं है तो आप क्या करेंगे। छात्र को कहेंगे कि इसका प्रश्न बेवकूफ़ है या दूसरा टालने का प्रयास करेंगे, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। छात्रों को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। सभी प्यारे भाइयों बहनों का इसका आंसर बताना होगा, क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है प्यारे भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का होगा 3rd नंबर। क्या हो जाएगा कि प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और उसे अगले दिन बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था
बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अनुवांशिकता जो है डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारे भाइयों बहनों। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर बचा हुआ है, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अनुवांशिकता सामाजिकता संरचना माना जाता है, प्राथमिक, गौड़, गत्यात्मक और स्थिर। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों ए नंबर। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। अनुवांशिकता जो होती है प्राथमिक सामाजिक संरचना मानी जाती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? निर्देशात्मक होती है, अग्र सक्रिय होती है, संवेदनात्मक और उदासीन। तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए प्यारे भाइयों बहनों कमेंट करके बताइए। सभी को कमेंट करना होगा, जो भी इस आंसर इसका जानते हैं सबको कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चनों को ढूंढना। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, कौन सा इसका क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेदनात्मक। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद ही इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा, शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने दिख रहा है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 बार, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों, और इसका आंसर आपको सही उत्तर बताना होगा। क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़े 1 से 2 बार और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3rd नंबर, गणित एक रसहीन विषय है। ठीक है, कि गणित की जो प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता जो है वो पाई जाती है, तो गणित जो है एक रसहीन विषय होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? तो संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ घटाना करना, समीकरणों का हल करना और बैंकों के कार्यप्रणाली में जांच करना। ठीक है, तो व्यवहारिक जो गणित होती है उसका भाग क्या होता है? ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 नंबर कि बैंकों की कार्यप्रणाली में जांच करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि किस गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना कि मूल्यों के संबंधित है? सही उत्तर आपको बताना होगा। आप ऑप्शनों को 4 से 2 बार पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा, सौंदर्यात्मक मूल्य होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3rd इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय और उप समुच्चय होता है। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्णांकों का, वास्तविक संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय और उप समुच्चय होता है वो क्या होता है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3rd नंबर ऑप्शन है, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिखाई दे रहा है। क्या लिखा हुआ है? वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से 10, 12, 15, 18 से विभाजित हो सकती है? ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 10, 12, 18 और 15 से विभाजित हो सकती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको इन सभी का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम सभी प्यारे भाइयों को पता होगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से, तो आप जब भाग देंगे तो ये आंसर आएगा। फिर 2 से करोगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 3 से लास्ट में 5 से भाग देंगे और इसके बाद इसका जब इसका एलसीएम निकालने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 360। तो 360 ऐसी संख्या है जो 10, 12, 15, 18 से विभाजित हो सकती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार देख लेना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था आज 26 अप्रैल के पेपर में, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका पेपर कल के डेट में है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि √x-1 और y + 2 = 7 है और तथा y और x का धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं,
तो आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। इसमें एक्स और वाई का मान आपको निकालना होगा। तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको कैसे निकालना है, तो आपको एक्स बराबर 8 ले लेना है और वाई बराबर 5 ले लेना है। तो जब आप एक्स के जगह पर 8 रखेंगे और वाई के जगह पे 5 आप रखोगे, तो इसमें आप कर दोगे तो 7 आएगा, और 5 में 2 जोड़ दोगे तो 7 आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 49 आएगा, और 49 का जो अंडर रूट होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। 8 और 5 वह संख्याएं हैं जो इसके लिए धनात्मक पूर्ण हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई का परिमाप का अनुपात जो है वो कितना है, 1/3 है। तो प्लांट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात आपको निकालना होगा। ठीक है, आपके सामने एक क्या है, आयताकार प्लाट है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 1:3 कितना है, 3 है। ठीक है, तो माना प्लाट की लंबाई इक्वल टू सेंटीमीटर में और चौड़ाई जो है वो b है और लंबाई l है। ठीक है, हमने दोनों को मान लिया, और इसके बाद परिणाम जानते होंगे आप कि आयत का जो परिणाम होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जब हम इसको प्रश्नानुसार देखेंगे तो लंबाई बटे 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, और 1/3 इसे हमारे पास दिख रहा है अनुपात है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो जब आप इसको तिर्यक गुणा करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो यहाँ पे 3l हो जाएगा और 2l + 2b हो जाएगा। तो l = 2b हो जाएगा। यहाँ से जब आप इन दो को माइनस करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा साथियों, यहाँ से l अनुपाते b अनुपाते आएगा 2:1। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है साथियों। क्या लिखा हुआ है कि एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन और पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आपके सामने 4 फार्मूले लिखे हुए हैं, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास दिख रहा है। क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित आरेख की सहायता से 2008 और 10 तक तथा 2005 से 2007 तक के मध्य कार बिक्री एवं 2005 से 7 तक के मध्य कार बिक्री का अंतर आपको बताना होगा। सही उत्तर बताना है साथियों, इसका कमेंट करके सही उत्तर बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। 2005 से लेकर 2008 तक के बीच में आपको इसका अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके सामने यहाँ पे देखिए 2008 और 10 में कुल बिक्री के कारों की संख्या जो है वो आपके पास दिख रही है 5000, 6000, 7000, तो 18000 हो गया। और 2005 और 7 में कुल बिक्री कारों की हो गई 1000, 2000, 3000, तो 6000। तो दोनों के मध्य जो अंतर है वो 12000 का है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिखाई दे रहा है। आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद ही इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित रेखांचित्र में यह निर्धारित करके बताया गया है कि किस वर्ष भारत में उसके ठीक पहले वर्ष की तुलना के लिए अधिकतम मूल्य अवधि की वृद्धि समांतर किया गया है। ठीक है, तो रेखा में आपको बताना होगा कि कौन से वर्ष में जो है अधिकतम जो है वृद्धि की गई है। 2008 में आप देखिए, फिर 2009 में देखिए, फिर 2010 और 11 में। ठीक है, तो इसमें अंतर आपको बताना होगा कि कितनी वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कि 2009 और 8 के बीच में जो अंतर है वो 38 और 20 के बीच में क्या हो जाएगा, 18% का है। 10 और 9 के बीच में 58 और 38 के बीच में 20% का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपके सामने, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2011 करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हरीश ने 860 रुपये की एक साइकिल खरीदी तथा उसे बाद में राम को 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, राम ने साइकिल अपने पुत्र को 2 वर्ष तक उपयोग किया और उसके बाद अपने नौकर को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो हाँ, नौकर को साइकिल कितने में पड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ और हानि से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद ही इसके आंसर को बताइए कि रहीश ने क्या किया कि 860 रुपये में एक साइकिल खरीदी और बाद में उसे क्या किया कि 5 वर्षों में अपने लाभ के साथ राम को बेच दिया, अपने दोस्त को। ठीक है, राम ने अपने साइकिल को 2 वर्ष के लिए बच्चों को अपने दिया चढ़ने के लिए और उसके बाद अपने नौकर को 20% हानि पर उसने क्या किया, बेच दिया। तो नौकर को साइकिल कितने में पड़ी। तो सही उत्तर कमेंट करके बताना है। तो हरीश की जो साइकिल है उसका क्रय मूल्य है इतने का, आपका हो जाएगा 860 रुपये। ठीक है, तो हरीश को जब उसने विक्रय किया, जब उसने बेचा
तो कितने पे बेचा, 5% के लाभ पे, तो 105% उसका कितना हो जाएगा, 80% का। तो जब आप इसको 105 से भाग देंगे आप, तो इसका जो 700 कितना हो जाएगा साथियों, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 722 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दिख रहा है कि एक कार x और y तथा y से z तक जाती है, तो कार को x और y तक जाने में औसतन जो है 40 किलो प्रति घंटा की गति से 4 घंटे लगते हैं, और y और x में 140 किलोग्राम की दूरी जो है 70 में क्या करती है, उसको करती है। ठीक है, तो यदि कार को 6 घंटे लगते हैं तो x और y तथा कार की औसतन चाल कितनी होगी। आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे आप, तभी आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है उलझा हुआ है। तो आप क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कि इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा। आप इसको क्वेश्चन को रफ वर्क में करिए। हम आपको यहाँ पे कुछ रफ वर्क में आपको दिखा रहे हैं कि x और y की जो तय की गई दूरी है 4 इंटू समय है, तो 40 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 160 किलो हो जाएगा मिलीमीटर, और 22 से x तक की चली गई दूरी जो है 140 है, दिया गया है क्वेश्चन में। और तब जो कुल दूरी जो हो जाएगी 160 और 40 कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, और उसके कितना समय लगता है, 6 घंटे। तो कुल दूरी कितनी है, 300 और भाग से 6 कर देंगे तो 50 किलोग्राम प्रति घंटा हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन आपके सामने 3rd नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन को आप दही उत्तर बताइए क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे भाइयों बहनों का इसका आंसर बताना होगा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो है NCF 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की जो है संतुष्टि नहीं की गई है। इसके लिए उपयुक्त कारण क्या है, तो 21 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमेशा देश के भोजन की सांस्कृतिक विधाएं पढ़ानी और उस विषय के पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होनी चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन आपके सामने 3rd नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों से कहे कि अपने परिवार में भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन जो है प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, ये बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। इसके आंसर को बताइए, सही उत्तर क्या होगा साथियों। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, बच्चों के पोर्टफोलियो के केवल उसके बेहतरीन कार्य को ना होकर, ठीक है, तरह सभी होने, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन को आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद इसके आंसर को देना होगा कि दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं। ठीक है, जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उसके नाम लिखिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 का 4 नंबर करेक्ट होगा, अवलोकन और उसका रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 25 नंबर, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यदि लोहे की छड़ को पुनः ढालते हुए एक अर्धवृत्त लोहे को एक चौड़ाई कर दिया जाता है, एक चौथाई कर दिया जाता है, तो यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई क्या होती है। एक लोहे का टुकड़ा है, एक लोहे का छड़ है, और उसको क्या किया जाता है, पुनः लोहे में क्या किया जाता है, ढाल दिया जाता है, और उसके 1/4 अर्धव्यास में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि माना छड़ की जो त्रिज्या है r हो जाएगी और उसकी लंबाई h है। आयतन आपको पता होगा फार्मूला, पाई r² h होगा, तो त्रिज्या कितने की चौथाई हो जाएगी, तो नई त्रिज्या r/h हो जाएगी। तो आयतन में आप इसको मान को रख देंगे पाई r² r/4² और नई लंबाई। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा है हमारे सामने कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए कितना लिखा हुआ है नंबर। ठीक है, 68,600 की सबसे छोटी जो गुणा करने वाली कौन सी संख्या होगी। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन आपका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना है। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, आदिकाल की है। किसकी है, आदिकाल। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, तो संज्ञा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के सक्रिय शब्दकोश जो है किसे बनते हैं। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 30 को देखते हैं साथियों कि मेमेंसरी बच्चों के नियमित भाषा शिक्षा किस आयु पर शुरू करने के पक्ष पर थी। ठीक है,
तो मेंसरी बच्चों को नियमित भाषा शिक्षा किस आयु में दी जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका थर्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष के आयु पूरी करने पर। क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैथ के सारे क्वेश्चनों को हमने कवर किया। ये बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर कल की डेट में, ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।